गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स कंप्यूटर क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ओ लेवल के सेकंड पेपर M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की क्लास के लिए यहां पर कुछ मैटर आपको देने के लिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ओ लेवल, अगर हम लोग बात कर लें ओ लेवल की, तो ओ लेवल के पेपर में आपके जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं M2R5। M2R5 पेपर को, M2R5 का मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है ना। इस पेपर को हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि रेगुलर क्लास में लेता रहूंगा, पर कुछ कारण से आपकी क्लासेस नहीं चल पाई, जिसमें होली की छुट्टी भी थी। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 यहाँ स्टडी करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर हमारा 1 चल रहा है। चैप्टर 1 ही हमारा चल रहा है। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, है ना। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइन। इस चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने आपको ये पॉइंट डिस्कस किए थे। यहाँ से हमें टॉपिक स्टार्ट करके आपको देना था। यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करना था हाउ द इंटरनेट वर्क, है ना। इंटरनेट कैसे कार्य करता है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं डियर कि जो इंटरनेट वर्क कैसे करता है, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज तो होगी ही, पर थोड़ा सा नॉलेज मैं यहाँ और दे दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट है, जिस इंटरनेट की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं इस इंटरनेट की बात करूं, थोड़ा सा मैं फॉन्ट छोटा कर दूं, तो ये इंटरनेट आपको पता होगा यूएसए में, मैंने लास्ट टाइम बताया था 1971 में बनाया गया। और इसको बनाने वाले जो डेवलपर हैं उनका नाम है विंडसर्फ, है ना। क्या नाम है उनका? विंडसर्फ। तो इतनी नॉलेज मैं आपको बता चुका हूँ कि विंडसर्फ ने 1971 में इसको बनाया। पर इंटरनेट कैसे कार्य करता है आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं ऊपर रख दे रहा हूँ, है ना। चलिए, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ हम देखेंगे इंटरनेट कैसे काम करता है। तो चाहे आप इंग्लिश में इसको रीड कर सकते हो या हिंदी में, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर बच्चे हिंदी में होते हैं ओ लेवल में, तो हिंदी में रीडिंग करेंगे और जहाँ डाउट होगा वहाँ थोड़ा-सा इंग्लिश हम लोग बात कर लेंगे। बोलो, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? हाँ, 1 मिनट ज़रा-सा हम लोग वेट करेंगे। चलिए, 1 मिनट ज़रा-सा हम वेट करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी अब सही है?
चलिए, अब मुझे लग रहा है ना विज़िबिलिटी सही होगी। ये मैं यहाँ इसको पुट कर दे रहा हूँ। चलिए, अभी सही होगा? हाँ, चलिए अब हम देख पा रहे हैं कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है, तो इस पॉइंट्स को मैं अभी आपको डिस्कस किया हूँ, मैं इस पॉइंट को आपको बताया हूँ कि भाई जब मैं इंटरनेट की बात करता हूँ, तो हम लोग यहाँ बात करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इंटरनेट पे टोटल प्रोटोकॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपने कहा सर प्रोटोकॉल क्या होता है? तो थोड़ा-सा मैं बता दूँ, देखो प्रोटोकॉल को अगर हम लोग इंग्लिश में देखना चाहें तो हम यहाँ अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, है ना? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के लिए बनाए गए रूल होते हैं, ठीक है? जो बताते हैं कि कंप्यूटर कैसे संवाद करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इंटरनेट के माहौल में हर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हमारे होंगे टीसीपी/आईपी नाम के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अगर पेपर पूछे कि इंटरनेट के लिए कौन-सा प्रोटोकॉल है, तो हम बोलते हैं सर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल होता है, जो इंटरनेट के लिए कार्य करता है। अब ध्यान रखिएगा टीसीपी का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल, टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और वहीं पे अगर आईपी की बात करें तो मैंने लिख दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बोलो कंफर्म हो गया? तो दो प्रोटोकॉल आपके होते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो इसमें बताया गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को, तो थोड़ा सा मैं इस पेज को ऊपर करता हूँ और है ना यहाँ देखो सेकंड पॉइंट्स पे हमने लिखा है। सेकंड पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, है ना? इसे मैं इरेज़ कर दूँ का मतलब खाली हो गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो जब भी दूसरा पॉइंट पढ़ना, जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से संदेश देंगे, जब भी आप कोई मैसेज टाइप करेंगे, तो टीसीपी डेटा को पैकेट में, है ना? पैकेट नामक इकाइयों में विभाजित करता है और प्रत्येक पैकेट को जोड़ता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल तब गंतव्य के पते वाले हेडर के साथ सभी पैकेट को लेबल करता है और उन्हें रास्ते पर भेजता है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, ये हमारा पैकेट बनाता है। जब भी हम कोई मैसेज लिखते हैं तो यहाँ पैकेट बनाने का काम टीसीपी करता है। हमारा डाटे को पैकेट में बनाने का काम टीसीपी करता है। और आईपी क्या करता है? आईपी पहुँचाता है। आईपी उसे पहुँचाता है। पहुँचाता है का मतलब गंतव्य के रास्ते पर भेजता है ना? तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उस मैसेज को पैकेट के फॉर्म में बनाने का काम टीसीपी करता है और उसको गंतव्य का मतलब जहाँ जाना है, वहाँ भेजने का काम आईपी करता है। बोलो कन्फर्म हो गया? आगे बढ़ना चाहिए? तो ध्यान देना, एक-एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैं बताता चल रहा हूँ। इसको इसकी नोट्स आप लिखते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो नए लाइन से लिखेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है भाई, जब पैकेट अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच जाता है, तो जो प्राप्त होने वाला कंप्यूटर होगा वो आईपी हेडर को हटा देगा। हेडर का मतलब जो आगे लगा होगा और डाटा को उपयोग करता है। पैकेट से जुड़ी टीसीपी किसी भी पैकेट का उपयोग करने के लिए खो गई है या क्षतिग्रस्त हो गई तो पैकेट को फिर से ओरिजिनल मैसेज में बदल दिया जाता है। ठीक है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, जैसे मॉडेम जोड़ा जाएगा। साथ में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है जिसको मैं आपके लिए लिखवा दे रहा हूँ। यदि आप किसी कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आप कंपनी को लैन से जुड़े होते हैं। लैन में गेटवे एक विशेष कंप्यूटर है जो इंटरनेट से संचार करता है। सूचना भेजने या प्राप्त करने की गति मॉडेम या उसके बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। बैंडविड्थ इंटरनेट ट्रैफ़िक को ले जाने के लिए डाटा लाइन की क्षमता होती है। तो आइए थोड़ा-सा इसके बारे में मैं एक अलग विंडो लेके आपको समझा दूँ, है ना? एक अलग विंडो लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा-सा अलग विंडो लेके मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या ध्यान रखना है,
आपसे पूछा गया हाउ इंटरनेट वर्क, हाउ इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, ये आपका पॉइंट है। ध्यान देना सभी लोग। देखो पूछा गया हाउ, कैसे, हाउ इंटरनेट वर्क्स, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, ठीक है, इस पे थोड़ा सा विचार कर लो। तो अभी आपने देखा कि सर इंटरनेट को कार्य करने के लिए सबसे पहले देखो आपने कहा प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में 2 प्रोटोकॉल होना चाहिए। आपने कहा एक टीसीपी होता है, एक आईपी होता है। अच्छा, टीसीपी और आईपी साथ में होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपने कहा कि सर लैन होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने कहा सर मॉडेम होना चाहिए। फिर आपने कहा सर गेटवे होना चाहिए, गेटवेज़ होना चाहिए। गेटवे कुछ और नहीं होता है, कंप्यूटर होता है, जो सूचना को कैरी करता है। मॉडेम डिवाइस है, लैन नेटवर्क है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। टीसीपी कम्युनिकेशन को या डाटा को पैकेट में बदलता है, डाटा को पैकेट में बदलता है। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और आईपी गंतव्य, गंतव्य तक डाटा को पहुंचाता है, ठीक है ना। इतना पॉइंट हमें इंटरनेट कैसे कार्य करता है ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर किसी ने पूछा भाई इंटरनेट कनेक्शन अगर हम स्थापित करना चाहते हैं, अगर इंटरनेट कनेक्शन हम स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना? एक प्रश्न हमसे अगर पूछता है तो हम कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दे पाएँगे? देखो एक सवाल पूछा गया, आप चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना? हाउ मैनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हाउ मैनी बेसिक रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश, टू एस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन, इस पे भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना डियर सभी लोग। या हम लोग लिखेंगे इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित करने के लिए एस्टैब्लिश का मतलब स्थापित करने के लिए 5 बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। कौन से 5 बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं देखो, सबसे पहले एक पीसी चाहिए, दूसरे नंबर पे मॉडेम चाहिए, तीसरे नंबर पे मीडिया चाहिए, चौथे नंबर पे आईएसपी चाहिए और 5वें नंबर पे वेब ब्राउज़र चाहिए। तो देखो हमने बोर्ड पे लिखा पीसी, मॉडेम, मीडिया, आईएसपी और वेब ब्राउज़र। पीसी का मतलब कुछ और नहीं है, पीसी का मतलब यहाँ पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम नेटवर्क डिवाइस, मीडिया में वायर और वायरलेस, आईएसपी का पूरा नाम हम लोग जानते ही हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ब्राउज़र जैसे आपका कोई भी ब्राउज़र हो, जैसे मैंने एक लिख दिया गूगल क्रोम, जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर प्रश्न बनता है
कि इंटरनेट के कनेक्शन को अगर स्थापित करना है तो कितने बेसिक आवश्यकताएं होनी चाहिए, तो 5 है ना। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस पे जब भी प्रश्न बनता है तो हम इजीली कर पाए। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना रहेगा, ठीक है। इसी पे देखो एक प्रश्न आपसे पूछा गया, इंटरनेट कनेक्शन को स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है इंटरनेट को स्थापित करने के लिए ए लाइट, बी प्रोटोकॉल, सी सर्च इंजन और डी मॉडम। देखो ध्यान देना, जब भी ऐसा प्रश्न कोई आता है, इस तरह का अगर ऑप्शन हमें मिलता है, सॉरी, अगर इस तरह का ऑप्शन हमें मिलता है तो ध्यान ही रखना है सभी को कि जब भी इस तरह का इंटरनेट को स्थापित करने के लिए आवश्यक है, तो हमेशा हम इन पांचों में देखते हैं, पांचों में। तो पांचों में लाइट तो है नहीं, प्रोटोकॉल है नहीं, सर्च इंजन है नहीं, तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, यहाँ आंसर जाएगा मॉडम। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब डी राइट होगा। डी राइट है, डी का मतलब मॉडर्न राइट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि सर www क्या होता है, www क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि www को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, पता ही होगा हमें। अब इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी एकत्रित करने चाहें तो चलो थोड़ी सी रीडिंग करते हैं इस पीडीएफ की, और इस पीडीएफ की रीडिंग करके हमें पता चलेगा कि www क्या होता है। आइए इस पीडीएफ की रीडिंग करें। देखो यहाँ लिखा गया वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे एक वेब के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट या वेब पेजों का संग्रह होता है जो वेब सर्वर में संग्रहित होता है, इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है। अन्य शब्दों में www प्रोग्राम स्टैंडर्ड का एक सेट होता है जो इंटरनेट पर किसी यूजर को प्रोटोकॉल की मदद से वेब पेज को क्रिएट कराने या एक्सेस कराने की सुविधा देता है। यह वेबसाइट टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो से मिलकर बनते हैं। वेबसाइट एक प्रकार का वेब पेज है जो इंटरनेट पर के सपोर्ट से एक्सेस होता है। तो इसका मतलब जो www है, अगर किसी ने पूछा www क्या है, तो एक वर्ड में अगर हम बताना चाहें तो इसे हम बोलते हैं रिसोर्स है। www क्या है डियर, रिसोर्स। बोलो क्या है, रिसोर्स है। तो ये ध्यान रखना, रिसोर्स है जहां पर वेबसाइट्स, कंप्यूटर्स सारी है ना, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ग्राफिक्स फाइल, ये सब स्टोर्ड होते हैं, या सब पाए जाते हैं, जितने भी सर्वर होते हैं उस सारे रिसोर्स को हम लोग www बोलते हैं। और www पे जब भी हम किसी फाइल को एक्सेस करते हैं या फाइल तक पहुंचते हैं तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। देखो लिखा गया एचटीटीपी नाम का एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ग्राफिक्स, इन सब चीजों को एक्सेस करने का कार्य करता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब पूछा गया www कब इन्वेंट हुआ, तो www देखिए यहाँ लिखा गया है कि 1989 में है ना, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया गया, इसे बनाया गया, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको बनाया गया। ये नॉलेज हमें होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इस पेज को ऊपर कर दूं, फिर हम लोग इसे रीड करते हैं। देखिए रहा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट साइटों का एक नेटवर्क है। यह इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए, हाइपरलिंक किए गए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक प्रणाली है। आप उन वेब पेजों को देख सकते हैं जिन्हें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, अन्य मल्टीमीडिया हो सकता है। हाइपरलिंक के माध्यम से उनके बीच नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब एक से दूसरे पे जा सकते हैं।
यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे वेब पेज तक पहुंचने के लिए विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र 1989 में, है ना? 1989 में लाइनेक्स का उपयोग केवल टेक्स्ट के लिए और मोज़ैक का उपयोग, है ना, जीयूआई के लिए इलिनोइस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया। ठीक है? तो ये नॉलेज हमें होना चाहिए। और 1994 नेटस्केप नेविगेटर आया और 95 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमको क्लियर होने चाहिए। देखो मैं बता दूँ, आपको पता होना चाहिए कि www एक ब्राउज़र भी बनाया गया। अच्छा, फिर एक ब्राउज़र देखो बनाया गया लिंक्स, LYNX, ये भी एक ब्राउज़र बना। इसके बाद देखो ये दोनों ब्राउज़र बनाए कब गए? 1989 में बनाए गए। कभी-कभी 89 नहीं मिलता है, 90 मिलता है, तो 90 भी सही है ना? ध्यान रखना 90, 89 दोनों, 89 नहीं दिया हो तो 90 सही है। और फिर एक ब्राउज़र बनाया गया देखो मोज़ैक नाम का, ये 1993 में बनाया गया। पर ध्यान रखना ये दोनों के दोनों CUI थे, कमांड यूज़र इंटरफ़ेस थे, और मोज़ैक आपका GUI था। मोज़ैक के बाद आपने देखा कि यहाँ पे 1994 में नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र बनाया गया और 95 में, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट्स में इतना ही है डियर, इस पॉइंट्स में इतना ही है डियर। आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में आप नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट, दोनों में अंतर होना, कुछ तो अंतर होगा ही। बोलो क्यों, क्लियर है? चलिए दोनों में अंतर हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब शब्दों को परस्पर प्रयोग करते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में अंतर देखो, इंटरनेट अलग है और www अलग है। ठीक है? इंटरनेट से पूरी तरह अलग है। यह कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि जैसे उपकरण का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह उपयोगकर्ता को अन्य उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने, उनके साथ ऑनलाइन चैट करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए जब आप ईमेल भेजते हैं या ऑनलाइन किसी भी चैट करते हैं तो आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना जो रिसोर्स होगा, जैसे आपने देखा कि यहाँ लिखा गया कनेक्टिंग पीपुल्स, है ना? कनेक्टिंग पीपुल। ये जो रिसोर्स है इसे हम लोग कहते हैं www। और जो हमारा संवाद है, जैसे हम ईमेल करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो इंटरनेट। जब आप अपनी जानकारी के लिए गूगल डॉट देखो यहाँ, जब आप अपनी जानकारी के लिए, देखना, जब आप अपनी जानकारी के लिए google.com जैसी वेबसाइट खोलते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट सर्वर का एक नेटवर्क है। आप एक ब्राउज़र का उपयोग करके अपने कंप्यूटर से वेब पेज का अनुरोध करते हैं, तो सर्वर उस पेज को आपके ब्राउज़र तक पहुँचाता है। आपके कंप्यूटर को एक क्लाइंट कहा जाता है, जो एक प्रोग्राम चलाता है, और दूसरे कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। अब ध्यान में रखिएगा, देखो ध्यान में रखिएगा, इसमें बताया गया है, जैसे ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो जो सर्वर है ये www है। अब इस पे आप क्या कर रहे हो, जुड़ रहे हो, यहाँ से डाटा आपको मिल रहा है। ठीक है? अब ये इंटरनेट है। चलिए, इतना बहुत होगा। आगे बढ़ते हैं। www का डेवलपमेंट कब हुआ? तो आपको पता होगा www या वेब इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए गए इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है। यह संगठन के मध्य दस्तावेज को साझा करने का एक माध्यम है, लेकिन समय बीतने के साथ यह विकसित हुआ और और इसके निर्धारण और इसके निर्धारण सीमाओं का विस्तार हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण
टिमोथी बर्नर्स-ली ने, है ना? जहाँ टिम कभी-कभी मिलता है, टिम बर्नर्स-ली ने, देखो ये लिखा गया है। यहाँ देखो लिखा गया टिम बर्नर्स-ली ने, है ना? टिमोथी को ही हम लोग टिम बर्नर्स-ली कहते हैं। और सर्न यूरोपियन प्रैक्टिकल रिसर्च सेंटर, जिसे हम लोग सर्न बोलते हैं ना, इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में डेवलप किया गया। अच्छा, अब इसमें देखो आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे इसमें बदलाव होता गया। ये वेब 1.0 के नाम से आया, फिर वेब 2.0 के नाम से आया और इस समय वेब 3.0 द सिमेंटिक वेब, है ना? के नाम से डेवलप हो गया। तो आज हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इसमें अब वेब 3.0 होता है। तो चलो आज, है ना? आज हम लोग बस इतना ही पढ़ रहे हैं। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर। तो आज यहीं तक, कल हम लोग वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।